हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं सुशील गोदारा, सब्जेक्ट रीजनिंग। आज अपने बात करने वाले हैं जो अपने पढ़ रहे हैं अभी तक अल्फ़ाबेट, उसके पार्ट 4 के बारे में। अभी तक अपनों ने अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट चैप्टर के 3 पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फोर्थ पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सारे के सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो अपने बात कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम आपको पता है कि क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट चैप्टर की जब अपने बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो काम चलने वाला है वो अल्फ़ाबेट पे चलने वाला है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर्स आपको अच्छे से याद होने जरूरी हैं। किसी को अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद नहीं है तो इसका पार्ट, अल्फ़ाबेट का पार्ट फर्स्ट, आप एक बार जरूर लगा के देखिए। स्टार्टिंग की 20 मिनट की वीडियो में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सारे नंबर याद हो जाएंगे। बिल्कुल शॉर्टकट से मैंने उनके नंबर और उनके विपरीत अक्षर आपको याद करवाए हैं। तो आप एक बार वो जरूर चेक कर लें, अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको आगे वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, अपने शुरुआत करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आज वाला पार्ट किस टाइप से रहेगा? अपनों ने कल तक टाइप 4 पढ़ लिए थे। आज अपने पढ़ रहे हैं पार्ट 4 और टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपने। पार्ट चौथा पार्ट है, इसका डे चौथा है, लेकिन उसका टाइप है वो 5वां टाइप बना है। पूरा का पूरा काम मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाला है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा वो अपने समझते हैं। तो पहले आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन का मेथड समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन बना किस तरीके से है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है। उसके बाद में अपने सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, जो कि आपको बिना अंग्रेजी वर्णमाला का यूज किए हुए अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर से आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकालोगे। तो पहले आप इसका मेथड समझिए, फिर अपने इसका शॉर्टकट समझने वाले हैं। वेरी गुड, ध्यान दीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एग्जाम्पल इसने दिए अंग्रेजी वर्णमाला में जे और पी, दो वर्ड दे रखे अपने को। जे और पी के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? जे और पी के मिड में अपने को निकालना है कि कौन सा नंबर आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई अक्षर होगा जो जे और पी के बिल्कुल सेंटर में आने वाला है, वो अक्षर अपने को दोस्तों ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए, क्या जे और पी, यहां पे लिखा हुआ है जे और यहां पे क्या लिखा हुआ है? पी। तो जे और पी देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो जे और पी के बीच में जो भी अक्षर आपने सारे काउंट कर लेते हैं। तो जे और पी के बीच में 1 2 3 4 5 5 अक्षर लिखे गए। 5 का मतलब इन 5 में से इस साइड में कितने बचेंगे? 2। इस साइड में कितने बचेंगे? 2। और बिल्कुल सेंटर में जो अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा? एम। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? एम होगा। अब देखो, अगर ये छोटा सा अक्षर है जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, कि जे और पी की बात कर रहा है, अगर मान लो अपने सामने क्वेश्चन आ जाए डी और वी के बीच में निकालने की बात करें, या मान लो एच से लेकर जेड के बीच के अक्षर निकालने की बात करें, तो फिर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर काउंटिंग करने में टाइम लगेगा। इसलिए अपने इसका बिल्कुल शॉर्टकट समझते हैं कि बिना अंग्रेजी वर्णमाला का यूज किए हुए क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालेंगे। शाबाश फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, लैंग्वेज सेम है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। इसने क्या बोला यहां पर? जे और पी के बारे में बात कर रहा है। देखो, अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ हर क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब मैं कह रहा हूं आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कहीं पर भी नहीं करना, इनके डायरेक्ट नंबर्स पे काम करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? जे और पी के बारे में बात कर रहा है, तो अपने को जे और पी का नंबर यूज करना है। जे का नंबर क्या होता है? 10, और पी का नंबर क्या होता है? 16। इनके नंबर्स का योग करना है। जब अपने से बीच में कौन सा अक्षर आएगा ये पूछा जाए, तो अपने को इनके दोनों के नंबर्स का जो कोड है वो अपने को प्लस करना है। प्लस करेंगे 10 और 16, 10 और 16 कितना बनेगा? 26। अब अपने से क्या पूछा गया? बीच में कौन सा अक्षर आएगा? बीच का अक्षर मतलब सेंटर में। सेंटर में अक्षर तब बनेगा जब उसके इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में बराबर में अक्षर हो, मतलब जितने भी उसके आधे इधर और आधे इधर हो, आधे आधे होने चाहिए दोनों साइड। और आपको पता है कि आधा किससे होता है? 2 से होता है। तो डिवाइड किससे कर दो? 2 से। दोनों को पहले प्लस करना है, प्लस करोगे 10 और 16 26, 26 पे 2 का भाग देने पर क्या बना? 13, और 13 पर क्या होता है? एम। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा? एम आएगा। मैं कहता हूं कहीं पर भी अंग्रेजी वर्णमाला का अपने को यूज नहीं करना। दोबारा रिपीट करता हूं आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जे और पी, जे का नंबर क्या होता है? 10, पी का नंबर क्या होता है? 16, 16 और 10 कितना हुआ? 26, 26 का आधा करना है, और 26 का आधा क्या होता है? 13, और 13 पर क्या होता है? एम। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? एम होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आगे क्वेश्चन निकालिए। वेरी गुड, शाबाश, इन क्वेश्चन का आंसर निकालिए। शाबाश, आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आगे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि सभी को पता लग जाए कि क्लास लग रही है, उनका भी फायदा हो सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा, कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन बोल देता हूं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, पूछा ई और यू के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ई और यू की बात कर रहा है यहाँ पर, ई और यू। यहाँ पे बोल रहा है डी और आर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, डी और आर की बात कर रहा है। शाबाश, इस वीडियो को रोक के और क्वेश्चन करके देखिए। मैं इस क्वेश्चन के आगे आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। अभी वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अपने मिलकर करते हैं सभी लोग, ध्यान दीजिए क्या बोला इसने, ई और यू के बीच में। अब आगे बात क्या, ई और यू इतना बड़ा डिस्टेंस है तो अपने को सारे नंबर काउंट करने पड़ेंगे। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कहीं पर करना ही नहीं है अपने को, इसका यूज के नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर्स अपने को याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से निकालेंगे, ई का नंबर क्या होता है 5, यू का नंबर 21, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करेंगे 21 और 5, 21 और 5 फ्रेंड्स कितना बनेगा 26। 26 का अपने को आधा करना है, 26 का आधा कितना होता है 13, और आपको पता है कि 13 पर क्या होता है m, तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, m होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी का नंबर 4, आर का नंबर 18, 18 और 4 कितना होगा 22, 22 का आधा, 22 का आधा कितना होता है 11, 11 पर कौन सा अक्षर होता है के, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा के। मतलब 1-2 सेकंड का खेल है अगर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद है तो। चलो अपने आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन कहां से निकालिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर सोच समझ के निकालना है कि क्या आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन का हल कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फिर वीडियो स्टार्ट करके आगे आप मेरा सोल्यूशन देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है। शाबाश, वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक जरूर करें, वीडियो को फटाफट शेयर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में सी और जे के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, सी और जे की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर अपने इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से करें तो देखो सी का नंबर क्या होता है फ्रेंड्स 3 और जे का नंबर क्या होता है 10। अपने इन दोनों के नंबर्स को जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना बनेगा 13, और 13 में 2 का भाग देंगे। 13 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में सम संख्या का भाग कभी भी नहीं जाएगा। 13 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब अक्षर भी नहीं होगा। तो पहले अपने इस चीज को चेक करते हैं। देखो कैसे, सी और जे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी और यहाँ पे लिखा हुआ है जे। सी और जे के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। 6 में से इस साइड में कितना अक्षर बचेंगे 3, इस साइड में कितना अक्षर बचेंगे 3, बीच में कोई अक्षर है क्या, नहीं है। इसका मतलब जब आपके सामने दो ऐसे नंबर दिए हो जिसका एक का जो कोड हो वो विषम संख्या में हो, एक का कोड सम संख्या में हो, एक का ओड नंबर हो, एक का इवन नंबर हो, दोनों को जोड़ोगे 10 और 3 13, एक ओड नंबर बनेगा, एक विषम संख्या बनेगी। विषम संख्या में कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा। दोनों के नंबर्स को प्लस करने पर अगर ऐसा नंबर बन रहा है जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में कोई अक्षर होगा ही नहीं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्ञात है नहीं कर सकते, या ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि कोई भी अक्षर है नहीं होगा, वो वाला आपका बिल्कुल है राइट ऑप्शन माना जाएगा। समझिए, दो ऐसे कोड दे रखे हो, जैसे सी का नंबर था 3, सेकंड था जे का नंबर 10, 10 और 3 13, दोनों को जोड़ने पर 13 एक विषम संख्या, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग शाबाश फटाफट आंसर निकालिए। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। एल और यू, एल का नंबर क्या होता है फटाफट 12, यू का नंबर क्या होता है 21। एल का नंबर 12 सम संख्या में, यू का नंबर 21 विषम संख्या में, दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 33। एक विषम संख्या बन रही है, विषम संख्या में 2 का भाग है नहीं जाएगा। इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात है नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। कोई भी अक्षर नहीं होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को ये लगे कि ये आंसर कैसे आया, तो आप एल और यू को टारगेट बना करके अंग्रेजी वर्णमाला में काउंटिंग करके देख लीजिए। आपका कोई भी अक्षर नहीं आएगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ये बनने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला का यूज अपने को कहीं पर भी नहीं करना है, इनके नंबर्स पे काम करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले, ध्यान दीजिए। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन अभी जो अपने पढ़ रहे हैं टाइप 5 इसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी तक जो अपनों ने क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चनों में फ्रेंड्स ये दिया गया था कि कोई दो अक्षरों को टारगेट बना करके उनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये अपने से पूछा गया था। लेकिन अब जो अपने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें अक्षर तो 2 ही दिए होंगे, 2 ही अक्षरों को टारगेट बनाएगा, लेकिन पूछेगा क्या, पहले वाले क्वेश्चन में 2 अक्षरों को टारगेट बना करके उनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा ये पूछा गया था। अब की बार आपको 2 अक्षर दिए होंगे, पूछा ये जाएगा कि उनके बीच में कितने अक्षर आएंगे। पहले क्या था, कौन सा अक्षर आएगा, अब पूछ रहा है बीच में कितने अक्षर आएंगे, या पूछेगा कुल कितने अक्षर आएंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करते हुए चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में डी तथा क्यू के बीच,
डी तथा क्यू तक कुल, पहला क्वेश्चन है के बीच में कितने अक्षर आएंगे, दूसरा क्वेश्चन है कुल कितने अक्षर आएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने आपको एक साथ दिया है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में और एक पूछ रहा है कुल कितने अक्षर आएंगे। दोनों क्वेश्चनों का अपने यहां से बिल्कुल आंसर निकाल लेंगे। तो समझते हैं किस तरीके से आंसर निकलेगा। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिए, मेथड से डायरेक्ट अपने समझेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट निकालेंगे। डी और क्यू की बात कर रहे हैं, देखो डी यहाँ पे लिखा गया है और क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, काफी डिस्टेंस है लेकिन अपने काउंट करके निकाल सकते हैं आराम से। डी और क्यू की बात करें, बीच के अक्षर निकालने हैं तो आप बीच बीच वाले अक्षर काउंट कर लो। डी और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 12 अक्षर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुल कितने अक्षर आएंगे। अगर कुल अक्षर निकालने की बात करें तो कुल अक्षर वाले कंडीशन में अपने को इसी के जो अक्षर दिए गए हैं वो सारे के सारे अक्षर अपने को काउंट करने हैं। काउंट करने के साथ साथ कुल की जब बात करें तो आप उन दोनों अक्षरों को साथ में जोड़ दोगे, साथ में जोड़ दोगे। जैसे कैसे अगर बात करें डी और क्यू तक कुल कितने अक्षर आएंगे, कुल, कुल का मतलब दोनों अक्षर साथ में जोड़े जाएंगे। देखिए डी यहाँ पे लिखा गया और क्यू यहाँ पे लिखा गया, इनके बीच में अपने सीखे थे कितने अक्षर थे, 12, और कुल पूछ रहे हैं तो 12 के साथ ये 2 ऐड हो जाएंगे तो 12 और 2 कितने बनेंगे, 14। तो जब अपने से पूछे बीच में कितने अक्षर आएंगे उस कंडीशन में अपना आंसर क्या आएगा, 12, और पूछा जाए कुल कितने अक्षर आएंगे उस कंडीशन में अपना आंसर क्या आएगा, 14, क्योंकि दो साथ में अक्षर जो काउंट अपने नहीं किए थे वो कुल वाली कंडीशन में दोनों के दोनों अक्षर काउंट हो जाएंगे। तो इससे ये 2 एक्स्ट्रा होंगे तो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 14। ये इस क्वेश्चन का मेथड था। अब काफी डिस्टेंस और दिया हो, पूछ ले ए से लेकर के डब्ल्यू तक पूछ ले, सी से लेकर के जेड तक पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अपने काउंट करेंगे, टाइम लगेगा। और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे मान लो पटवारी है, बहुत बड़ा एग्जाम है, टाइम बहुत कम होता है। अगर बात करें अपने रेलवे के एग्जाम की, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम देने वाले हो, एसएससी बैंकिंग लाइन में जाते हो, बहुत सारे एग्जाम ऐसी है कि जहां पर बहुत कम टाइम कर दिया गया है और क्वेश्चनों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है कि आपको कुछ सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। और रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि जिसके आप 100% नंबर्स की स्कोरिंग कर सकते हो, आपके 100% नंबर आ सकते हैं। इसलिए आपका माइंड शार्प होना जरूरी है। रीजनिंग का मतलब मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका आधा मतलब 50% डाटा आपके माइंड में चलना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को फाइट कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन उम्मीद होनी चाहिए कि आपका गलत ना है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो तभी आपको फायदा होने वाला है। और रीजनिंग एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है इसमें आप 100% स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को अपने आगे समझते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड मैंने आपको आगे क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे वाले क्लास में समझाया था, लेकिन अपने अभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्टकट समझते हैं। शॉर्टकट में क्या बोल रहा है, इसमें डी और जे लिखा गया है, डी और जे तक कुल कितने अक्षर है। देखिए डी यहाँ पे लिखा गया और जे यहाँ पे लिखा गया। डी और जे तक कुल अक्षर निकालने के लिए या तो अपने इनके नंबर्स की काउंटिंग करें। अगर अपने इनके नंबर्स की काउंटिंग नहीं करना चाहते क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इन नंबर्स का यूज करके। कैसे करना है समझो दोस्तों। देखो एक अक्षर लिखा गया डी, एक अक्षर लिखा गया जे। डी का नंबर क्या होता है 4 और जे का नंबर क्या होता है 10। अपने से दो बातें पूछी जाएगी। क्या पूछेगा, या तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा या कुल कौन सा अक्षर आएगा। अपने से दो बातें पूछेगा, या तो पूछेगा बीच में कौन सा अक्षर आएगा और या अपने से पूछेगा कुल कौन सा अक्षर आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको इन दोनों के नंबर्स को जोड़ना है, सॉरी इन दोनों के नंबर्स को घटाना है, डिफरेंस करना है इनका। अगर आप 4 और 10 का डिफरेंस करोगे तो 4 और 10 का डिफरेंस करने पर कितना बनेगा दोस्तों, 6 बनेगा। पीछे वाला क्वेश्चन अपना था कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तब अपने दोनों को ऐड किया था। अब क्या पूछ रहा है, बीच में कितने अक्षर आएंगे और कुल कितने अक्षर आएंगे। इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे, 10 माइनस 4 कितना बनेगा दोस्तों, 6। अभी 6 को यूज करना है। 6 को यूज कैसे करना है, अगर क्वेश्चन पूछे बीच वाला तो 6 में से -1 करोगे तो क्या आंसर आएगा 5। क्वेश्चन पूछे कुल तो 6 में से +1 करना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए से जब आपके पास दो नंबर दियो, उन दोनों का डिफरेंस करने पर 4 है तो 6 में से एक बार -1 करोगे, आंसर आएगा 5। ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बीच वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। और पूछे कुल तो आप कंडीशन में 6 में से +1 करोगे, 6 और कितना बनेगा 7। अब याद कैसे रखेंगे कब माइनस होगा, कुल एक मात्र ऐसा वर्ड होता है, कुल करने का मतलब होता है टोटल करना और टोटल करने का मतलब होता है जोड़ना। तो कुल वाली कंडीशन में आपको एक जोड़ना है और बीच वाले में क्या है, एक घटाना है। तो इस क्वेश्चन में बीच वाला पूछे आंसर क्या होगा 5 और कुल पूछे तो आपका आंसर क्या बनेगा 7 बनेगा। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए होंगे, देखिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं, चलो अपने बात करते हैं इस कंडीशन क्वेश्चन को वहां एक बार सेटिस्फाई करते हैं कि 5 और 7 आंसर सही है या नहीं है। देखो डी और जे, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, डी और जे आपके सामने लिखा गया। देखो डी और जे के बारे में बात कर रहे हैं। डी अपने पास यहाँ लिखा गया और जे अपने पास यहाँ लिखा गया। देखो डी और जे के बीच में 1 2 3 4 5
बीच में कितने अक्षर है 5, जो मैंने आपको बोला था बीच वाला आंसर क्या आएगा 5। और कुल कुल अपने से पूछ रहा है, तो कुल पूछने के लिए 5 तो बीच में है और 2 बाहर वाले हो गए, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो कुल आंसर क्या आएगा 7। करना क्या है, दोनों के नंबर्स का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें -1 करोगे, बीच में अक्षर निकल जाएंगे, और +1 करोगे कितने निकल जाएंगे, कुल अक्षर निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। शाबाश, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आपके पास 5-10 सेकंड का टाइम है, इस वीडियो को रोक के प्रत्येक क्वेश्चन का हल निकालिए आप। पहले क्वेश्चन में लिखा गया एच और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, एच और टी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कुल एफ और वाई तक कुल कितने अक्षर आएंगे, इसमें कुल निकालने, इसमें बीच के अक्षर निकालने। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। शाबाश, क्या आंसर आता है अपने चेक करते हैं फटाफट। ध्यान दीजिए क्या बोला है, एच और टी। देखिए एच का नंबर क्या होता है 8, टी का नंबर क्या होता है 20। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 20 - 8 कितना बनेगा फ्रेंड्स 12। अब 12 को अपने को यूज करना है, क्या पूछा है बीच में, बीच वाली कंडीशन में क्या होगा -1, तो 12 - 1 कितना बनेगा 11। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा। इसमें क्या पूछा गया अपने से, कुल अक्षर, कुल अक्षर निकालने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कुल अक्षर निकालने की बात कर रहे हैं, कुल अक्षर निकालेंगे तो क्या होगा +1 होगा। क्या एफ और वाई, एफ और वाई की बात कर रहा है, तो देखिए एफ का नंबर क्या होता है 6, वाई का नंबर क्या होता है 25। 25 - 6, 25 - 6, 25 - 6 कितना बनेगा फ्रेंड्स 19। 19 क्या पूछा है कुल, कुल मतलब प्लस करना, जोड़ना, कुल प्लस करेंगे 1 तो 19 और कितना बनेगा 20। तो इसका मतलब एफ से वाई तक कुल कितने अक्षर दिए अपने सामने 20 अक्षर दिए। ये अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए टाइप 6 दिया गया है। टाइप 6 के जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे अपने यहां से समझते हैं एक बार। क्या लिखा गया है, अक्षर पर आधारित प्रश्न, मतलब अक्षर पर आधारित प्रश्न अपने को दिए गए हैं। इसका मतलब आपके सामने आपस में कोई वर्ड दिया गया, इनको आपस में एक्सचेंज करने की बात करेगा, इनको आपस में बदलने की बात करेगा, किसी न किसी तरीके से परिवर्तन करने की बात करेगा। अक्षर परिवर्तन, परिवर्तन करना मतलब आपस में बदलना, इनको आपस में चेंज करना। अब देखो ये क्वेश्चन आप अपने समझते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप एक बार अच्छे से समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, और उसके बाद आगे क्वेश्चन दूंगा उनको आपको सोल्यूशन करना है। देखो एक जोन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक जोन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार रखा जाए, एक जोन के अक्षरों को बाएं से दाएं, एक जोन के अक्षरों को बाएं से दाएं, अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार, वर्ण क्रमानुसार का मतलब है अल्फाबेटिकल क्रम में, अल्फाबेटिकल क्रम में रखा जाए। अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट क्रम में वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पूछने की लैंग्वेज 2 प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा बनने वाला है। देखो कैसे, एक जोन वर्ड मैंने आपके सामने यहां लिखा है, इनको अल्फाबेट क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े क्रम में अपने को रखना है। जैसे पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, अल्फाबेट क्रम में, मतलब इसको बोला जाता है आरोही क्रम में। 2 टाइप होते हैं अपने, एक होता है आरोही और एक अपना क्या होता है अवरोही। इनको अल्फाबेट क्रम में रखना है, सही क्रम में। ये आपका होता है असेंडिंग और ये आपका क्या होता है डिसेंडिंग। अपने को आरोही क्रम में नंबर्स को रखना है। आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर आएगा, तो आप चेक कीजिए सबसे छोटा अक्षर इसमें क्या लिखा हुआ है ए सबसे पहले आ जाएगा। ए के बाद में बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई रखा हुआ है तो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। ऐसे अपने को एक्सचेंज करना है। ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ इसके अंदर दिया हुआ है नहीं, क्या आएगा जी, फिर क्या आएगा एच, एच लिखा है, एच के बाद में क्या आएगा आई, आई नहीं है, जे के एल एम, यहाँ क्या लिखा हुआ है एन, फिर यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों ओ का लास्ट में क्या आएगा एक्स। इन्हीं अक्षरों को मैंने आपस में एक्सचेंज किए, छोटे से बड़े क्रम में, आरोही क्रम में, अल्फाबेट क्रम में। अब देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो क्या बनेगा बीच में कौन सा आएगा, देखो 7 अक्षर है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, बीच में कौन सा अक्षर आएगा एच। लेकिन अपने से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्ण क्रमानुसार अल्फाबेट क्रम में रखोगे तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो उसी स्थान पर रहेंगे, जो परिवर्तन नहीं होंगे, जो बदले नहीं जाएंगे, सेम के सेम उसी पोजीशन पर रहने वाले अक्षर है, वो अपने को ढूंढने हैं, वो अपने को चेक करने हैं। तो सेम के सेम अक्षर चेक कीजिए आप कैसे, देखो यहाँ पर एच था, यहाँ एच नहीं है, देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ई था, देखो यहाँ पे ई रखा गया है, तो ये उसी स्थान पर है। फिर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए और एच है, यहाँ पर जी और एन है, यहाँ पर देखो ओ है, ऊपर भी ओ नीचे भी ओ, लास्ट में क्या एन और एक्स। इसका मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं, 2 ऐसे अक्षर है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे, उसी स्थान पर है, जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। इस मतलब इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा 2 होगा। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जोन वर्ड दिया गया है, इनको अल्फाबेट छोटे से बड़े क्रम में आरोही क्रम में रखना है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो उसी स्थान पर रहेंगे, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, और ये पूछे बीच में कौन सा अक्षर है, तो उस कंडीशन में विषम संख्याओं की संख्या दे रखी होगी 5, 7, 9, 11 ऐसे अक्षर हो
तब आपको आधे अक्षर दोनों साइडों में छोड़ने और बीच में जो कौन सा अक्षर आएगा, एच आएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अक्षर है जो उसी स्थान पर रहेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो कितने अक्षर होंगे, 2। शाबाश, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आगे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे आराम से। शाबाश शाबाश। ऊपर लिखा गया है डेवलपमेंट, स्पेलिंग लिख देता हूं, मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। नीचे लिखा गया सुनील, SUNIL। वेरी गुड। ऊपर वाले क्वेश्चन में डेवलपमेंट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, मतलब जो सेम की सेम पोजीशन पे रहेंगे वो बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन में है सुनील के 5 अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, सेंटर वाला चेक करना है अपने को, सेंटर में कौन सा आएगा। वेरी गुड। कॉपी पेन पास में रखिए प्रत्येक क्लास में, चाहे क्लास किसी की और नोट करने वाली इंपोर्टेंट बात आप नोट कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको साथ साथ मिलती रहेगी, क्लास के बाद में आपको टेलीग्राम पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। शाबाश, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अपने मिलकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए डेवलपमेंट अक्षर लिखा गया है, डेवलपमेंट के अक्षरों को आपको आपस में बदलना है, चेंज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर आएगा, देखो इसमें सबसे छोटा अक्षर क्या लिखा गया है, डी। डी डी सबसे छोटा अक्षर है। डी देखो, डी डी से बड़ा अक्षर कौन सा है, ई। देखो ई कितनी बार है, ई एक बार यहां पर है, एक बार देखो ई डबल है, देखो 1 और 2, तो इसका मतलब ई कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ई के बाद में क्या आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे आप चेक करते जाओ कौन सा अक्षर ई के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, एल आएगा। एल एम, देखो एम लिखा गया यहाँ पर। एन एन देखो यहाँ पे लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, ओ लिखा गया। पी देखो यहाँ पे पी लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, क्यू। क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप चेक कीजिए। शाबाश, QRST। शाबाश, चेक करते रहो कौन कौन सा अक्षर आपके सामने दिया गया है। देखो मिलकर चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले डी लिखा हुआ है, डी सिंगल टाइम है, और देखो फिर देखो ई लिखा हुआ है, ई यहाँ पर है, देखो ई डबल दिया हुआ है, ई डबल आ गया। एक बाद एफ नहीं लिखा हुआ है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे के एल, देखो एल लिखा हुआ है यहाँ पर, एल यहाँ पर आ जाएगा, एल। फिर देखो एम लिखा हुआ है, एम एम देखो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, एम एम कितने बार है, 1 बार है। एम के बाद क्या लिखा हुआ है, एन, देखो एन लिखा हुआ है, एन यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है एन के बाद में अपने पास, एन एक ही बार है। एन के बाद में क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। शाबाश, ओ यहाँ पर देखो, ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ आ जाएगा। ओ के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या लिखा अपने पास, पी, पी यहाँ पे लिखा हुआ है, पी यहाँ पर आ जाएगा। पी देखिए अपने पास 1 बार दिया गया है, तो पी अपने पास 1 बार आएगा। पी के बाद में क्या लिखा गया अपने पास, पी, पी के बाद में क्या लिखा गया, टी, टी अक्षर आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी, टी के बाद में क्या आ जाएगा, वी, वी अक्षर आ जाएगा। इस तरीके से आपको अल्फाबेट क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। आपको चेक करना है कितने अक्षर ऐसे हैं जो आपके रिपीट नहीं हो रहे, बार बार नहीं आ रहे। देखो एक अक्षर यहाँ पर आ जाएगा, एक ही है, डी। डी के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई के बाद में देखो यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कौन सा अक्षर है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। शाबाश, आप इस अक्षर को कॉपी पे निकल के चेक कर लेना। हो सकता है कोई अक्षर आगे पीछे हो जाए तो थोड़ी त्रुटि भी हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा करके अच्छे से चेक करना जरूर। वेरी गुड, अपने आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन का अपने सोल्यूशन निकालते हैं। क्या लिखा गया, सुनील, सुनील के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखेंगे तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, सेंटर वाला अक्षर अपने को ढूंढना है। तो सेंटर वाला जो अपना अक्षर ढूंढेंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा अक्षर देखना है। सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखो आई। आई के बाद में क्या लिखा गया है, एल। एल के बाद क्या लिखा गया है, एन। एन के बाद क्या है, एस। एस से बड़ा क्या है, यू। तो देखो इधर बचेंगे अपने साइड में 2 और 2 इस साइड में बचेंगे, बीच में कौन सा अक्षर आएगा, एन। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, एन होगा। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। शाबाश, आप इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से ट्राई करके जरूर देखें। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि फैक्ट्री के सभी अक्षरों को आरोही क्रम में, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े क्रम में रखा जाए, छोटे से बड़े क्रम में रखा जाए आरोही क्रम में, तो कितने, तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा, सेंटर वाला अपने अक्षर ढूंढना है। आपके सामने वर्ड लिखा है फैकल्टी और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। शाबाश, इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन का आंसर निकाल के चेक कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शाबाश।
शाबाश, कर लिया क्वेश्चन। करते हैं अपने मिलके। सबसे पहले इसमें चेक करना है सबसे छोटा अक्षर कौन सा है। छोटा अक्षर कौन सा है? ए। देखो ए एक बार है तो ए आ जाएगा। ए बी नहीं है, सी लिखा हुआ है, सी। डी ई एफ लिखा हुआ है, एफ। जी एच आई जे के एल लिखा हुआ है, एल। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। जो भी अक्षर आप उस लिखते जाइए। यहाँ पे देखो इसके बाद में क्या आएगा? टी आएगा। टी के बाद में क्या आएगा? यू आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? वाई आएगा। अब देखो बीच में पूछा है, तीन इस साइड बचेंगे, तीन इस साइड बचेंगे, बीच में कौन सा अक्षर आएगा? एल आएगा। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा? एल होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, ट्राई करके, वीडियो रोक के कर करके देखिए, आपकी सारी बात आराम से समझ में आ जाएगी। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? आपस में एक्सचेंज करने की बात कर रहा है, वर्डों को आपस में बदलने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। पीछे वाले क्वेश्चन में छोटे से बड़े क्रम में क्वेश्चन लगा रहा था, अल्फाबेट क्रम में, आरोही क्रम में। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में अपने को यूनिवर्सिटी वर्ड के पहले और छठे अक्षर को देखो आपस में चेंज कर रहा है। पहले के साथ छठा, दूसरे के साथ में क्या बोल रहा है? सातवां, तीसरे के साथ में क्या बोल रहा है? आठवां। ऐसे आपस में बदल दिया जाए, अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए और यही क्रम ऐसे बदलते रहे अक्षर। तो पूछा है दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? मतलब इस वर्ड के पहले अक्षर को छठे के साथ, दूसरे अक्षर को सातवां, तीसरे को आठवां, ऐसे आगे चलेगा। चौथे को क्या हो जाएगा? नौवां। पांचवें को क्या हो जाएगा? दसवां। छठे को क्या हो जाएगा? 11वां। ऐसे आपको बदलना है। तो पहले अपने काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर है, 10 है। तो पांचवां अक्षर कहां से बदलेगा? 10वें के साथ। इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को अक्षर को आपस में एक्सचेंज करना है। और एक्सचेंज करने के बाद में अपने को इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर बनने वाला है। ध्यान दीजिए, यहां तक अपने इसको आपस में चेंज करेंगे। 10 अक्षर है तो देखो पहले को अपने को बदलना है छठे के साथ। पहला अक्षर ये है। ठीक है, समझिए एक बार। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है आपको ऊपर तक? देखो पहले को छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पहले को छठा, देखो पहले को छठा, पहले को छठा मतलब यहां से यू को आर के साथ, दूसरे को सातवां मतलब एन को ऐसा, तीसरे को 10वां, 8वां सॉरी, चौथे को 9वां, पांचवें को 10वां, ऐसे बदलना है। तो देखो पहले की जगह है छठा, छठा देखो आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। और पहला क्या है? यू, वो यहाँ पर आ जाएगा। पहला छठे की जगह पर, छठा पहले की जगह पर। अच्छे से समझना है इसको, आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ फिर आपको मैं। फिर क्या बोल? दूसरे को सातवां, दूसरे को सातवां। क्वेश्चन में देखो ऐसे लिखा हुआ भी है, पहले को छठा और दूसरे को सातवें, सातवें लिखा हुआ है वहां पे। अब देखो दूसरे को सातवां, तो दूसरा अक्षर यहाँ पे क्या लिखा गया अपने सामने? एन लिखा हुआ है। और सातवां अक्षर क्या है? एस। तो एन की जगह पर क्या आएगा? एस। एस की जगह पर क्या आएगा? एन। तो एन की जगह पर यहाँ से आ जाएगा एस, और एस की जगह पर क्या आएगा? एन। आपस में ऐसे एक्सचेंज होते जाएंगे। देखो यू एन यहाँ चला गया, आर एस यहाँ पर, ऐसा आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर ऐसे आई टी वाई, ये अक्षर सारे कंटिन्यू चलते जाएंगे। आपस में बदलोगे आप, आपस में एक्सचेंज करोगे तब। तो आर, फिर एस, फिर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, फिर क्या आएगा? टी, फिर क्या आएगा? वाई। देखो यू एन, यू एन, ये आगे चले जाएंगे उस साइड में, आई वी ई, एन के बाद में आई, फिर क्या आएगा? वी, और फिर क्या बनेगा? ई। इस तरीके से अपने को अक्षर को आपस में एक्सचेंज करना है। बदलने के बाद क्या पूछा गया है? दाएं से, दाएं साइड से, राइट साइड से कौन सा नंबर निकालना है अपने को? तीसरा अक्षर निकालना है। अब चेक कर लो, ये नया वर्ड बना है, इस नए वर्ड में अपने को निकालना है तीसरा अक्षर। कहां से? दाएं से। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा अक्षर क्या है? आई। अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आई होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलो अपने इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने आंसर निकालते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर निकालिए। पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो को पीछे बैक करके अच्छे से इसको रिपीट करके देखिए। अब वीडियो को रोको आप और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालो। लिखा गया इंटरनेशनल के पहले को आठवें को, कंडीशन दी गई पहले को आठवें के साथ, दूसरे को नौवां, तीसरे को 10वां, चौथे को 11वां, ऐसे बनेगा। पांचवें को 12वां, छठे को 13वां, ऐसे आप चेक कर लेना कितना अक्षर है, आपस में एक्सचेंज करना है। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है, ध्यान से चेंज करना आप। वेरी गुड, शाबाश फ्रेंड्स। शाबाश, कर लिया होगा। चलो अपने मिलकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका क्या आंसर निकलने वाला है। ध्यान देना एक बार अच्छे से आप लोग। चलो अपने समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। इंटरनेशनल वर्ड है, पहले को आपको बदलना है 8 में। देखो पहला अक्षर ये लिखा गया है,
पहले को अपने 8 में चेंज करेंगे। तो कंडीशन दी गई है, पहले को 8वां, फिर बोल रहा है इसने दूसरे को 9वां, तीसरे को 10वां बदल दिया जाए और ये सिलसिला आगे जारी रहे, ये परिवर्तन आगे होता रहे, ये सेम कंडीशन आगे चलती रहे। परिणाम शब्द के बाद बाएं से 9वें अक्षर के बाएं, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर अपने को निकालना है। तो अपने चेक करते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा। अपने पास देखो ये पहला अक्षर दिया गया है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। 12 अक्षर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा लास्ट में एल हो रहा है, शाबाश। मैं इस एल को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। शाबाश, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए वर्क के लिए, एल एल आपका जो है वो 13वां अक्षर है। अब इनको आपस में अपने को एक्सचेंज करना है, अपने आपस में बदल लेंगे। बदलने के बाद में कंडीशन क्या बनेगी? पहला 8वें जगह पर जाएगा, पहला 8वें स्थान पर जाएगा, इसका मतलब पहला अक्षर है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। दूसरा 9वें की जगह पर, कंडीशन ये बनेगी, पहला 8वां, दूसरा 9वां, तीसरा 10वां, चौथा 11वां, पांचवा 12वां, छठा 13वां। अब देखो छठा अक्षर जाएगा 13वें की जगह पर, 13 लास्ट अक्षर है, ठीक है। अब देखो 8वां शुरू हुआ था, 7वां अक्षर बीच में बच जाएगा। कैसे? ध्यान दो, पहला 8वां, दूसरा 9वां, देखो तीसरा 10वां, चौथा 11वां, पांचवा 12वां, छठा 13वां, सातवां 14वां। 14वां अक्षर नहीं है तो 7वां अक्षर यहाँ से सेंटर में, मतलब ए है ना, वो सेंटर में रहेगा बिल्कुल, वो आपस में एक्सचेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो इसको, अब इस क्वेश्चन का अपने डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तरीके से आगे समझाने वाला हूँ कैसे निकालेंगे। पहले आप इसका ये कट समझिए, फिर इसका मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा शार्प माइंड चाहिए। देखो कैसे करेंगे, पहले ध्यान दो, बदलेंगे आपस में तो इधर वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट है वहां चला जाएगा। देखो पहले आई की जगह पर टी आएगा, तो ऐसे बदलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ए, फिर आएगा एल, फिर अपने ये पार्ट उस साइड में चला जाएगा, बदलोगे तब आप आई बनेगा एन, फिर बनेगा टी, फिर बनेगा आर, फिर क्या बनेगा एन। बदलने के बाद क्या पूछा है? बाएं से 9वें के बायां चौथा। देखो बाएं से लेफ्ट साइड से 9वें के बायां क्या बनेगा? चौथा। बायां बायां हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस। माइनस करेंगे पहले वाले सेम कंडीशन जो उन्होंने टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़े थे उसमें। देखो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होगा? 5। पांचवा अक्षर आपको निकालना है कहां से? लेफ्ट साइड से, बाएं से। बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? ए। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा? ए होगा। आ रही है बात समझ में? शाबाश, आपस में जैसे बोल रहे हैं वैसे अक्षरों को रखिए, आपस में एक्सचेंज कीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में चलना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आगे वाले पेज पे दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। शाबाश, समझिए एक बार। इंटरनेशनल वर्ड है, ध्यान देना अच्छे से। इंटरनेशनल वर्ड के सभी अक्षरों को आपस में चेंज करना है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? INTERNATIONAL, ठीक है। अब इनको आपस में बदलेंगे। मैं कहता हूं आप आपस में एक्सचेंज मत करो, आप एक छोटी सी बात का ध्यान दो। कंडीशन क्या थी कि पहले अक्षर को 8वें से, दूसरे को 9वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 11वें से, पांचवें को 12वें से, छठे को 13वें से और 7वां अक्षर बीच में बच जाएगा सिंगल, ठीक है। अब देखो इस तरह इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अक्षर को आपस में सीक्वेंस इनका बदलना है, ठीक है। ऐसे अपने जब बदलेंगे तो आप एक बार इनकी नंबरिंग कर लो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। शाबाश। अब ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। पीछे वाले पेज पे आता हूं एक बार के लिए मैं। पीछे वाले पेज पे क्या था? पहले को 8वां, दूसरे को 9वां, तीसरे को 10वां। ये कंडीशन मैंने आपके सामने आगे वाले पेज पे लिखी है। ये सिलसिला जारी रहे। परिवर्तन शब्द के बाद बाएं से 9वें अक्षर के बायां चौथा, इस कंडीशन पे काम करना है। देखो बायां बायां अपनों ने यहाँ पे लिखा था, बाएं से 9वें अक्षर के बायां चौथा, बायां बायां माइनस कौन सा आया था? 5वां। अब ये क्वेश्चन आपको आगे समझाने वाला हूँ। क्या बोला? बाएं से 9वें अक्षर के बायां चौथा। बायां बायां क्या होगा फ्रेंड्स? माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 कितना बनेगा? 5। पांचवा अक्षर निकालना है और पांचवा अक्षर आपको कहां से निकालना है? बाएं से। बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से पांचवा अक्षर निकाल लेंगे। इसका मतलब बात यह है कि जो पांचवा अक्षर होगा ना, ये जो पांचवा अक्षर यहां पर है, इसका मतलब ये अक्षर किसी और की जगह पर चला जाएगा। जो पांचवा अक्षर है वो कोई और जाएगा और इस पांचवें अक्षर की जगह पर यहां से कोई और अक्षर आएगा। अब आप चेक करो कि पांचवें की जगह पर आएगा कौन सा। अब ध्यान दो, पहले की जगह पर कौन सा आएगा? 8वां। मतलब पहला जो आई है ना, इस आई की जगह पर 8वां, 8वां क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा।
अगर आपका पहला होता तो पहला आपका आंसर आई नहीं होता, फिर आंसर क्या होता आपका टी होता। तो वैसे आपके पास दूसरे अक्षर की जगह पर क्या आ जाएगा, नौवां आ जाएगा। इस तरह से आपके अक्षर आपस में बदलते जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि बाएं से पांचवां, तो देखो पांचवां अक्षर है वो किसके साथ आपस में एक्सचेंज होगा, 12वें के साथ। पांचवां अक्षर है वो 12वें के साथ आपस में चेंज होने वाला है, तो पांचवां अक्षर है 12वें से बदलेगा। इसका मतलब जो पांचवां अक्षर है ना, जो आर है, वो आर नहीं रहेगा, आर कहीं और चला जाएगा, और इस आर की जगह पर पांचवें की जगह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, 12वां अक्षर आ जाएगा। आप चेक करो 12वां अक्षर कौन सा है, ए। बदलोगे तो ये आएगा, इसका मतलब इस पांचवें की जगह 12वां अक्षर आएगा, और 12वां अक्षर कौन सा, ए। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, ए होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक्सचेंज नहीं करने पड़ेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करने का एक फायदा है कि आप गलती से मान लो अक्षर आगे पीछे हो गया तो समस्या आएगी आपको, इसलिए आप डायरेक्ट इनके नंबरिंग कीजिए आप, और चेक कर लो कौन सा बदलना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। कंडीशन चेक करने की पांचवां जाएगा कहां पर। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन सेम होता और क्वेश्चन ऐसे पूछता कि बाएं से 10वें के बायां, छठा मान लो, छठा। अब देखो बायां बायां क्या हुआ, -10 - 6 कितना हुआ, 4। ठीक है, अपने को बाएं से अक्षर निकालना है चौथा, चौथा बदलेगा 11वें की जगह पर, तो चौथा जो होगा ना वो 11वें वाला आंसर होगा, मतलब चौथे की जगह पर 11वां अक्षर आ जाएगा। तो 11वां अक्षर क्या है, 11वां अक्षर क्या है, एन। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एन आएगा। कोई भी अक्षर मान लो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बाएं से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। अब देखो के दाएं मान लो, आप चेंज कर लेता हूं मैं, पहले बायां बायां था, बायां दायां, तीसरे 5वें के दायां तीसरा। तो देखो लेफ्ट राइट अलग अलग क्या होगा, प्लस। जब प्लस होगा तो प्लस होने वाले कंडीशन में 5 और 3 को प्लस करो क्या बनेगा, 8। अब 8वां अक्षर निकालना है, 8वां अक्षर कहां से निकालना है, बाएं से, मतलब लेफ्ट साइड से। अब बाएं से 8वां अक्षर निकालेंगे, इसका मतलब आपको चेक करना है कि 8वां अक्षर जहां का रहा है, तो 8वां अक्षर है ना वो किस से बदल रहा है, पहले से बदल रहा है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि 8वें अक्षर की जगह पर, 8वें अक्षर की जगह पर पहला अक्षर चला जाएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा ना वो 8वां अक्षर नहीं होगा, कौन सा होगा, पहला अक्षर। और पहला अक्षर क्या, आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आई। ये मैंने इसके ऊपर आपको अलग अलग एग्जांपल देकर क्वेश्चन समझाए हैं। आप वीडियो को बैक करके रोक के आराम से चेक कीजिए, आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका टाइप 7 बनेगा, इसी में अपने अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रम पर आधारित। क्रम मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस को आपस में एक्सचेंज करने की बात करेगा, बदलने की बात करेगा। उस तरीके से अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंग्रेजी दिए गए शब्द के वर्णमाला क्रम में, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में रखकर बताइए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। देखो ये सिस्टम क्या है, आपके पास मोबाइल फोन है, सभी आप यूज करते हो। जब आप मोबाइल फोन में जैसे भी अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव के नंबर जब सेव करते हो, तो आपके मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट में जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट सीरीज में सेव होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो कई बार इस तरीके से बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखा जाए। डिक्शनरी आप सबने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं है, खरीदी सबने है, मुझे पता है, ठीक है, पढ़ तो नहीं सकते, आपको बात नहीं, खरीदी सबने। तो आप डिक्शनरी के सारे जो वर्ड है ना वो आप चेक करोगे तो आपके ए से वर्ड शुरू होंगे, ए से ए बी सी डी ऐसे कंटिन्यू चलेंगे। ए में भी सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर डबल ए वाले आएंगे, फिर ट्रिपल ए वाले आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे बोल देता है कई बार क्वेश्चन। अजीब सा वर्ड है टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब है मोबाइल कॉन्टेक्ट, या बोलेगा आरोही क्रम, या बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जो भी बात बोले ए के मतलब है आपको मोबाइल कॉन्टेक्ट में जैसे नंबर होते हैं ए बी सी डी ई एफ, अल्फाबेट क्रम में। चैप्टर का नाम अल्फाबेट है तो आपको अल्फाबेट सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे अपने को नंबर रखने। आपको चेक करना है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा अक्षर बाद में आएगा। ठीक है, अपने मिलकर क्वेश्चनों का आंसर निकालते हैं, शाबाश। इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इसमें याद पूछेगा सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा, या कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इनका सीक्वेंस क्या बनेगा। जैसे अपने आपको, आप मान लो आपके फ्रेंड्स के 5 फ्रेंड्स के नाम है, तो 5 फ्रेंड के आप नाम सेव करोगे तो अल्फाबेट में पहले होगा, फिर बाद वाला, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे अलग अलग सारे नंबर सेव होंगे। तो वो अपने, तो पहले अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो पता कैसे लगेगा, यहां से आपको चेक करने के लिए एक छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, पहले उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप एक बार के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे, कपिल, रोहित, अमित, मोहित, मान लो 4 वर्ड अपने सामने। आपको बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या बनेगा। जैसे मान लो अपने 5वां एक वर्ड बोले, चलते हैं सुनील।
इनका सीक्वेंस बताना है कि क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन करना बहुत इजीली है, क्यों कि इसके अंदर प्रत्येक वर्ड के अंदर जो फर्स्ट लेटर है ना वो अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल से ये जो नाम है वो शुरू हो रहे हैं। कोई नाम एस से हो रहा है, कोई ए से हो रहा है, कोई बी से हो रहा है। देखो पहले यहाँ पर के लिखा गया। अब अपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। ये देखो के लिखा हुआ है, यहाँ आर शुरू हो रहा है, यहाँ ए से, यहाँ एम से, यहाँ एस से। तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं है, अल्फाबेट को चेक करो और क्वेश्चन कहाँ से निकाल दो। तो इनमें से सबसे पहले के आर ए एम और एस में सबसे पहले क्या आता है ए, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा। के आर एम और एस, इसका मतलब के आर ए तो आ गया, बाकी चेक करना है के आर एम और एस, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है के, तो ये देखो आपका सेकंड नंबर पर सेव होगा नंबर। जैसे आप मोबाइल से इसको समझ में ना आए तो मोबाइल में नंबरों को सेव करके देखना, कोई भी नंबर 1 2 3 4 सेव करके से, ठीक है। अब देखो ए के बाद में क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में के, फिर आर एम और एस, तो आर एम और एस में पहले क्या आता है एम, इसका मतलब इसका नंबर क्या होगा 3 नंबर होगा। देखो आर और एस में पहले क्या आएगा आर, तो इसका नंबर क्या होगा 4 और इसका नंबर क्या होगा 5। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं फिर अपने आगे वाला क्वेश्चन समझेंगे। इनको मैंने सेव किया, पहला छोटा 1, फिर क्या था के उससे बड़ा 2 नंबर पर, उसके बाद में क्या था एम, तो यह 3 नंबर पर, एम से बड़ा अक्षर क्या था आर, आर 4 पर, और आर से बड़ा क्या होता है एस, एस क्या गया 5 पर। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि इनको अगर अपने रखा जाए सीक्वेंस में, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले अमित आएगा 1 नंबर पर। पूछा जाए सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में 5 नंबर वाला मतलब सुनील होगा, तो ये आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, अगर पूछ ले बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में 1 2 3, 3 नंबर वाला बीच में आएगा, 3 नंबर वाला बीच में, 3 नंबर किसका मोहित का, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मोहित बनेगा। आ रही है बात समझ में। अब कई बार ऐसे पूछ लेता है इनका सीक्वेंस बताइए क्या बनेगा, सीक्वेंस बनाएंगे तो देखो अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये सीक्वेंस ये होगा, ठीक है। सीक्वेंस बना करके आपको आंसर निकालना है। देखो 1 नंबर पर कौन सा है, तीसरा है, मतलब सीक्वेंस में पहले आएगा तीसरा। फिर देखो 2 नंबर पर पहला आएगा, मतलब सीक्वेंस में ये सेकंड नंबर पर आएगा। फिर देखो 3 नंबर पर कौन सा आएगा, जो चौथा है, इसका मतलब ये आएगा। और 4 नंबर पर देखो कौन सा आएगा, जो सेकंड नंबर पर है, दूसरा है वो 4 नंबर पर आएगा। और जो 5वां वर्ड है वो कहां पर आएगा 5 नंबर पर। अगर बोले क्रम क्या बनेगा, तो इसका आपका 31 425 ये आपका राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा आप उसको क्लिक करते हो। शाबाश। अपने आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्लेयर प्लेन प्लेंटी प्लेस, ये वर्ड दिए गए हैं, आपको क्रम से रखना है कंटिन्यू अल्फाबेट क्रम में, और आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो अपने चेक कर लेंगे। पहले अपने क्वेश्चन का आंसर देखो, इसमें सारे के सारे अक्षर है ना वो क्या सेम दे रखे हैं अपने को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर निकालेंगे। तो आपको छोटी सी बात का ध्यान देना होगा, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, अच्छे से अपने को समझना होगा। देखो देखो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर देखो पी कॉमन है तो पी को आप छोड़ दीजिए। देखो फिर एल भी कॉमन है, एल को आप छोड़ दीजिए, जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट करते जाओ। अब यहाँ से अपने को कन्फर्म नहीं होगा पहले, क्योंकि पी पी पर सारे सेव हो जाएंगे, क्योंकि पी वाले नंबर सारे से ए वाले बी वाले सारे एक साथ होते हैं, तो वैसे पी वाले सारे एक साथ होंगे, लेकिन पी के बाद एल भी कॉमन है। अब आगे देखो ए ए ई और ए, इसका मतलब ए वाले पहले आएंगे। देखो इसमें ई है, इसका मतलब ए वाला सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। पहले इसका नंबर लगा दो ना, इसको एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि अपने को क्या पूछा गया है सबसे पहले कौन सा आएगा, पहला अपने को निकालना है। तो पहला अपने आगे बढ़ेंगे। देखो ए फिर वाई, देखो ए अपनों ने यहां से छोड़ दिया, ए ए ए ई वाला सबसे लास्ट। देखो अब ए के बाद आगे बढ़ेंगे वाई आई और सी। देखो ए के बाद ए वाला पहले आएगा, ई वाला बाद में आएगा। अब ए के बाद वाई, ए के बाद आई और ए के बाद सी, तो वाई आई और सी, वाई आई और सी में पहले क्या आता है सी, तो इसका नंबर क्या होगा 1। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्लेस। अब इसको पूरा कर लेते हैं आगे, और आंसर तो आपका आ गया। आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको समझाता हूं। देखो इसके बाद में ए के बाद यहाँ पर सी वाला पहले, देखो ए के बाद में वाई और ए के बाद में आई, तो ए वाले पहले आएंगे आई, और सी में सी वाला पहले आएगा, तो फिर क्या आएगा आई, इसका नंबर क्या होगा 2। फिर ए के बाद में वाई वाला, इसका नंबर क्या होगा 3। और यहाँ पर ए था, ए के बाद में ई आता है, तो इसका नंबर क्या होगा 4। अब सीक्वेंस पूछे, अगर पूछे सबसे पहले तो ये, सबसे लास्ट में पूछे तो ये, क्रम पूछे मैंने बोला सीक्वेंस ये रहेगा, आंसर ये रहेगा। 1 नंबर पर क्या है डी, 2 नंबर पर क्या है बी, 3 नंबर पर क्या है ए, और 4 नंबर पर क्या है सी। ये जिस ऑप्शन में होगा वो आपका बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। मुझे उम्मीद आप कर लोगे आराम से। इस वीडियो को बैक करके आराम से रोक के बार बार करके देखिए, आपके समझ में आएगी। शाबाश। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके समझ में आ गया वो आगे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग कर दोगे आराम से। इस वीडियो को रोक के आराम से आंसर निकाल के कॉपी पेन पे चेक कीजिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। वेरी गुड। मध्य पूछा है, मध्य में सेंटर में कौन सा आएगा। शाबाश। वीडियो को रोक लीजिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आगे, आप रोक के कीजिए, इतने में आपको मैं आगे सॉल्यूशन समझा दूंगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत खराब होने वाला है। ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो मिलके करते हैं। देखो एच कॉमन है, एच के बाद देखिए ओ कॉमन है। यहां से कंफर्म कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये अपने कंफर्म नहीं होने वाला। देखो टी
एस सी बी और एस, पहले क्या आता है बी, इसका नंबर क्या होगा 1, टी एस सी बी एस, पहले क्या आता है बी, इसका नंबर 1, बच के बचे करते हैं टी एस सी और एस, एस और टी बाद में आएंगे, पहले सी आएगा, इसका नंबर क्या बनने वाला है सेकंड, टी और इन दोनों में एस, एस वाले पहले आएंगे, टी लास्ट में आएगा, तो 5 है, 500 में ये 5वां हो जाएगा, लास्ट मतलब 500 ही होगा। और देखो एस बचा हुआ था, एस क्योंकि टी लास्ट में आएगा तो 5वां दिया, अब टी से पहले एस और एस, एस इन दोनों में है तो एस से आगे बढ़ेंगे, एस के बाद यहाँ पी है और यहाँ टी है, पी फॉर पैरेट, टी फॉर टेलीफोन, तो पी और टी में पहले क्या था टी, तो इसका नंबर क्या बनेगा थर्ड, इसका नंबर क्या बनेगा फोर्थ, और ये टी वाला क्या बनेगा फिफ्थ। अब देखो पूछा क्या मध्य में कौन सा आएगा, मध्य सेंटर, सेंटर 500 में से 20 वाला होता है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन सा है हॉस्पिटल, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बीच में आएगा, है ना। आ रही है बात समझ में, वेरी गुड, शाबाश, फटाफट कमेंट करते रहिए, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी समझ से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शाबाश, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड लिखिए, जैसे भी आपको लग रहा है, शाबाश। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, जैसे अपनों ने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे आराम से, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालिए आप, आपके पास 5-10 सेकंड का टाइम है, इस वीडियो को रोक के करके देखिए, उसके बाद आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं मैं। बोला देखो टेलीफोन डायरेक्टरी मैंने आपको बोला था, शब्द को डिक्शनरी, डिक्शनरी बोल दिया ना, डिक्शनरी, डिक्शनरी में अल्फाबेट करना, देखो टेलीफोन डायरेक्टरी वर्ड आ गया आपके सामने जो मैंने आपको बताया था अभी, डिक्शनरी कोडिंग, टेलीफोन डायरेक्टरी के कोडिंग आधार पर जमाने पर सही क्रम क्या बनेगा, मतलब इन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, एक सीक्वेंस जो उन्होंने पीछे समझा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वेरी गुड, शाबाश। वर्ड लिखा गया साउंड सॉक्स, यहां पर स्पेलिंग से करना आप, एस ओ है, यहां पर एस एच ओ है, अच्छे से वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वीडियो को रोक के ट्राई करो, वेरी गुड, मुझे उम्मीद आपने कर लिया होगा, शाबाश, करते हैं अपने आगे, नहीं किया वीडियो रोक के कर लेना, फिर आप इसका आगे सोल्यूशन चेक कर लेना, बाकी आप ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले एस लिखा गया है, एस सब में कॉमन है, एस के बाद अपने आगे बढ़ेंगे ओ, ओ एच एच एन, तो दो वर्डों में ओ है, दो में क्या है एच है, ये क्या एन है, तो पहले ओ एच और एन में पहले क्या आता है एच, एच एच दो में आगे बढ़ेंगे एच से पता लग जाएगा, एच के बाद यहाँ और यहाँ पर क्या ए, तो एच के बाद दोनों में यहाँ पे और यहाँ पर ए, तो पहले क्या था ए, इसका नंबर क्या होगा फर्स्ट, इसका नंबर फ्रेंड्स क्या होगा सेकेंड, वेरी गुड। अब देखो जहां छोटा वहीं पकड़ते हैं, यहाँ से एच, ये तो वर्ड कैंसिल आउट हो गए, यहाँ ओ था, यहाँ ओ था और यहाँ पे क्या था एन था, इन दोनों में ओ है, इसमें क्या है एन है, तो पहले ओ आता है या एन, एम एन ओ, पहले क्या आता है एन, इसका नंबर क्या होगा थर्ड, सिंगल वर्ड है थर्ड नंबर हो जाएगा। अब देखो ओ वाले दो वर्ड है, कंफर्म नहीं होगा, ओ से आगे चेक कर लो आप, ओ तक साथ रहेंगे, ओ के बाद एक्सचेंज हो जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो पहले तो कौन सा यू आता है या सी, पहले कौन सा वर्ड आता है सी, तो इसका थर्ड नंबर, तो इसका क्या होगा फोर्थ नंबर, इसका क्या होगा फिफ्थ नंबर। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछा नहीं इसने, सीक्वेंस पूछा अपने से, ये नहीं पूछा कि पहले कौन सा आएगा बीच में कौन सा आएगा, इसने पूछा है कि सीक्वेंस क्या बनेगा, मैंने बोला सीक्वेंस ये होगा और आंसर ये होगा, एक नंबर पर आएगा चौथा, 2 नंबर पर आएगा तीसरा, मतलब सेव करोगे ना आप तो ये सबसे पहले आएगा, इसका नंबर 4 है, फिर ये दूसरे नंबर पर आएगा, इसका नंबर 3 है, तीसरे पर आएगा 5वां, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, चौथे पे क्या आएगा दूसरा वाला जो वर्ड है, और 5वें पर क्या आएगा जो पहला है, इसका मतलब आपका ये 43,521, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा 43,521, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद आपके समझ में आया होगा, कर लोगे आराम से, शाबाश, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग आंसर निकालिए, शाबाश, ये अलग टाइप का क्वेश्चन अपने समझते हैं इसको, शाबाश, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, जो मर्जी आप बुक खरीद लो, बुक सारी अच्छी होती है मार्केट में, बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सबसे अच्छी बुक की बात करूँ तो आपकी जो यूएस शेखावत की बुक रहेगी, आर एस अग्रवाल की बुक है रीजनिंग की, ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें मिस्टेक बहुत कम होती है, इनको फॉलो कीजिए आप, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी जरूरत नहीं है, आप आराम से संकल्प कोचिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपको मैं नोट्स दूंगा, और ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको रिपीट कर लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आगे, जो मर्जी बुक उठा लेना आप, इससे बाहर कुछ भी नहीं चलने वाला, ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले, मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एसएससी तक काम आएगा, एसएससी बैंक की तैयारी कर लीजिए आप, रेलवे की, फर्स्ट ग्रेड, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, पटवारी, कांस्टेबल, जो नॉर्मल एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रत्येक एग्जाम में ये टाइप बनने वाले हैं, सारे के सारे अल्फाबेट पार्ट जहां पर भी जुड़ गया वहां पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, अपने को ये फिक्स नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे टाइप मैंने आपके सामने रख दिए। चलो अपने टाइप 8 की बात करते हैं, टाइप 8 में क्या बोल रहा है, वह अक्षर ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये आपके सामने वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को यूज करके आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके शब्दों को यूज करके नहीं बनाया जा रहा है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा वर्ड ऑप्शन होगा इन चारों में से जिसके अंदर इनके अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कुछ से अक्षर कॉमन होंगे लेकिन एक आधा वर्ड ऐसा बनेगा जिसके अंदर इसका यूज नहीं होगा। जैसे अगर बात करें तो देखो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा? फर्स्ट बनेगा। कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आंसर है कि फर्स्ट में डबल एन आ गया। देखो अक्षर सारे के सारे ऊपर वाले हैं, देखो यहाँ पर LION, देखो LION। सेकंड ऑप्शन नीचे देखो, थर्ड देखो DEAN, देखो D यहाँ पर है, E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, N। कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये यूज कर रहा है। देखो यहाँ पर NEAT, देखो यहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, यहाँ पर A, यहाँ पर T। मतलब ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसका प्रयोग करके ऊपर वाले से शब्द से ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये शब्द बन तो रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा। कैसे? देखो N यहाँ पर है, मतलब NATION, ये सारे अक्षर ऊपर तो है लेकिन N देखो रिपीट हो गया। N कितनी बार है? 2 बार है। N 2 बार दिया गया तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि N का जब यूज अपने पास डबल टाइम हो रहा है तो N ऊपर वाले वर्ड के अकॉर्डिंग कितनी बार दिया हुआ है? 1 बार। तो N का यूज एक ही बार करेंगे अगर 1 बार है। देखो यहाँ पर A डबल लिखा हुआ है, A डबल आ सकता है क्योंकि देखो A यहाँ डबल है। अगर A डबल लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डबल है वो डबल आएगा, ट्रिपल और ट्रिपल आएगा, सिंगल है वो सिंगल टाइम आएगा। ऊपर वाले वर्ड के अंदर अपने पास N सिंगल टाइम था, यहाँ पर N का यूज डबल टाइम किया गया, आपका आंसर होगा। लेकिन कई बार क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों में नया वर्ड डाल देता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता है X, तो फिर X ऐसा वर्ड है जो ऊपर वाले वर्ड में नहीं है, तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्यों? इसने X नहीं दिया, अपने पास X का यूज इसने नहीं किया। तो जब X का यूज अपने सामने नहीं किया हुआ तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि X नहीं है तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो रिपीट तो नहीं हो। रिपीट होने वाला कौन सा वर्ड है? जैसे मान लो L है, अगर मान लो L यहाँ पर आ जाता, मान लो L लिखा होता, L देखो डबल यूज हो गया, L सिंगल टाइम होगा, L यहाँ पर डबल यूज होगा, फिर आपका ये ऑप्शन बन जाता। ठीक है, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखते हुए चलना है, कुछ ही मुश्किल नहीं है। शाबाश, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आगे वाले का आंसर निकालिए। वेरी गुड। LAUGHTER शब्द द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इस चीज को आपको चेक करना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, नहीं। शाबाश, इस वीडियो को रोक के ट्राई कीजिए, आप अपने मिलके चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन GATL, देखो GATL ये तो बन रहा है, ठीक है, ये वर्ड बनाया जा रहा है, ये इसका आंसर नहीं है। RATE, देखो RATE ये बन रहा है, इसका क्या? GRUNT, GRUN नहीं है इसमें, देखो इसने N का यूज किया, N देखो ऊपर वाले वर्ड में नहीं है, इसका ये इसे नहीं बनाया जा रहा। अब देखो यहाँ पर HATE, इसका ये वर्ड यूज कर रहा है, ये बना रहा है, इसका आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, बस ये इसका पार्ट है, समझाना जरूरी होता है। इसका मतलब ये आपका इसका राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा N ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर यूज कर रहा है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो ये जो शब्द है ना ये इस वर्ड के द्वारा नहीं बनाया जा रहा, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, शाबाश, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आंसर निकालिए। अब की बार पूछ रहा है कौन सा शब्द है, समझना ध्यान से, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? बनेगा एक वर्ड, 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, एक वर्ड ऐसा होगा जो बनेगा। शाबाश। PATERFAMILIS, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक वर्ड बनेगा बाकी नहीं बनेंगे। ओके, इस वीडियो को रोक के आप ट्राई कीजिए, मैं इसका आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। चलो ध्यान दीजिए मिलके फ्रेंड्स, इसने कर लिया वो नहीं क्या? रोक के फिर कर लो, इसके बाद आप इसका सोल्यूशन चेक कर लेना आगे। देखो फर्स्ट वर्ड FAMILY, देखो FAMILY नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड ऐसा है जिसके द्वारा नहीं बनाया जाए। इसने पूछा बनाना है तो ये नहीं बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, मतलब ये शब्द इससे नहीं बन रहा। आपको ढूंढना है कौन सा बनेगा, बनाया जाएगा। ध्यान समझना क्वेश्चन का पूछ रहा है। सेकंड देखो TER, देखो TERMIN, तो इसमें N गई नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड भी इसे यूज होके नहीं बन रहा। आगे देखो TRANS, देखो N यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका मतलब ये वर्ड भी इसके द्वारा, तो ये वर्ड इसके द्वारा बनाया जा रहा है। ये तीनों वर्ड ऊपर वाले शब्द से नहीं बन रहे क्योंकि इसमें Y आ गया, इसमें N आ गया, इसमें भी N आ गया, मतलब ये ऐसे वर्ड है जो इसमें यूज, देखिए इसमें चेक करें तो और आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो ऊपर वाले से यूज नहीं हो रहा। इसका नाम YNN ये ऊपर वाले में नहीं दिए गए, तो ये वर्ड इनसे नहीं बन रहे। इसने पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये वर्ड बन रहा है, चेक कर लेते हैं। PARFET, PARFE और
ठीक है, ये सारे के सारे अक्षर है जो ऊपर वाले में दिए हुए हैं, इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल है राइट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप, कुछ भी नहीं है इस टाइप के अंदर, बस आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, माइंड की क्षमता चेक करनी है, एक्यूरेसी बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, इसका लास्ट टाइप 9th आपको दिया हुआ है और इस टाइप को पढ़ते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छे से समझना है इस चीज को, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान दीजिए एक बार के लिए क्या लिखा गया है। तो क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। देखो ये आपको सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को मेंटेन करते हुए अपने को चलना है और क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने दो है, ऐसे कितने दो है, मतलब इसमें ऐसे संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, सारे के सारे सिंगल डिजिट है। आपको चेक करना है इसमें ऐसे कितने दो है जिनके प्रत्येक के एकदम बाद में एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जिसका अंकित मूल्य 4 से अधिक है, मतलब 4 से अधिक होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 4 से अधिक, 4 से अधिक 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 में 2 अक्षर हो गए, सारे के सारे सिंगल डिजिट के एक अंक पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक, कितने दो है, ऐसे कितने दो है, आपको ऐसे दो ढूंढने हैं, ऐसे टू नंबर आपको ढूंढना है जिसके प्रत्येक प्रत्येक के एकदम बाद में, मतलब ऐसे दो जिनके एकदम बाद में एक ऐसा अंक होना चाहिए जिसका मूल्य वो क्या हो, 4 से अधिक हो, 4 से अधिक, मतलब 2 के बाद में क्या आ सकता है, 2 के बाद आ सकता है 5, 2 के बाद 6, 2 के बाद 7, 2 के बाद 8 और 2 के बाद 9, ऐसा नंबर देखना है, बस बारीकी से चेक कर लो और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो दो यहाँ, 2 के बाद देखो यहाँ पे 4 है लेकिन ये काउंट नहीं होगा, 4 से अधिक होना चाहिए, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, देखो दो के बाद देखो 3 है, 2 आ गया लेकिन उसके बाद 3 है लेकिन ये भी काउंट नहीं होगा। देखो 2 के बाद 5 है, ये काउंट होगा। और देखो दो के बाद 7 है, 2 4 से अधिक होना चाहिए, देखो 7 है वो 4 से बड़ा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 के बाद देखो 6 है, 2 के बाद देखो 6, ये भी आपका। 2 के बाद देखो 9 है, आगे को 2 दिए हुए नहीं है, तो देखो अपने पास 1 2 3 4, 4 आपका आंसर होगा, मतलब 1 2 3, 3 से अधिक आपका आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे आपको दो देखने हैं जिनके बाद में, मतलब बाद में ऐसा अंक होना चाहिए जिसका जो मान है वो 4 से अधिक होना चाहिए, 4 नहीं, 4 से अधिक 5 6 7, ये जो वैल्यू है ना वो 2 के बाद में होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, शाबाश वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने, आंसर निकालते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 5 है, ऐसे कितने 5 है, ऐसे कितने 5 है जिनके प्रत्येक के एकदम बाद में, सॉरी एकदम पहले और एकदम बाद में विषम अंक है। 5 से पहले और 5 से बाद में एकदम ओड नंबर होना चाहिए, मतलब विषम अंक होना चाहिए, विषम संख्या। तो ये आपको चेक करना है, शाबाश, आप क्वेश्चन को मेंटेन करते हुए चलिए और क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखो 5 से पहले और 5 के बाद में आपकी विषम अंक होना चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ पर 5 कोई नहीं, देखो 5 से पहले यहाँ 1 और यहाँ 6, तो ऐसा कोई नहीं है। देखो 5 से पहले और बाद में विषम अंक, पहले तो विषम है लेकिन बाद में नहीं है, पहले और बाद में दोनों जगह पे। अब 5 देखो यहाँ पे, लेकिन पहले समय बाद में समय, ये नहीं बनेगा। शाबाश, चेक करो, देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, पहले 2 है बाद में 7 और 2 है, ऐसा को नहीं बनेगा। यहाँ 5 देखो पहले 9 है बाद में क्या 3, देखो पहले 9 बाद में 3, ये ग्रुप ऐसा है कि 5 से पहले 9 विषम है, 5 के बाद में 3 विषम है, इसका मतलब ऐसे कितने बनेंगे, एक। अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, ओनली 1 होगा। शाबाश, एक दो क्वेश्चन अपने और ट्राई कर लेते हैं। क्या लिखा गया, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर देना है। देखो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, इसको मेंटेन करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया अपने समझते हैं, अच्छे से ध्यान देना। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है, ऐसे कितने स्वर, स्वर मतलब क्या होते हैं, वोवल। ऐसे कितने वोवल, वोवल 5 होते हैं अपने सामने। वोवल कौन कौन से होते हैं 5, आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू, वोवल 5 होते हैं। ऐसे कितने वोवल है, स्वर है जिनमें प्रत्येक के एकदम पहले एक एक संख्या लिखा गया, संख्या डिजिट नंबर, एकदम पहले संख्या और एकदम बाद, यहाँ पे बाद वर्ड है, मिस्टेक होती है टाइपिंग में, फटाफट मेटा तार करना पड़ता है, इसलिए बाद में कोई व्यंजन नहीं है, ध्यान दो। ऐसे कितने स्वर है जिनसे पहले तो क्या लिखी गई है, एक संख्या लिखी गई है, संख्या मतलब नंबर, स्वर वोवल संख्या नंबर। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करनी है। लेकिन ऐसे कितने स्वर है जिनके एकदम पहले पहले क्या होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन एकदम बाद में कोई व्यंजन नहीं होना चाहिए। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है, संख्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रतीक चिन्ह हो सकता है। देखो प्रतीक चिन्ह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको ऊपर जो सीरीज दे रखी है ना,
इस कंडीशन में प्रतीक चिन्ह है, देखो ये देखो परसेंटेज आ गया, एच आ गया, देखो डॉलर आ गया, ये सिंबल्स होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। ऐसे आपको वोवल चेक करना है, कॉन्सोनेंट वोवल स्वर चेक करने हैं, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसे आपको कंडीशन में चेक करते हुए चलना है और यहाँ से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ऐसे कितने स्वर है जिनके पहले तो क्या होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी कुछ भी हो सकता है। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। स्वर स्वर अपने चेक करेंगे, देखो सबसे पहले स्वर क्या लिखा गया है, यहाँ से अपने काउंट करेंगे आई, आई से पहले देखो 5 लिखा हुआ है, 5 क्या है, संख्या है। आई स्वर, स्वर से पहले 5 क्या है, संख्या है। आई के बाद क्या लिखा हुआ है, हैश, हैश क्या है, प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। देखो एक ग्रुप यहाँ से आपका बन जाएगा, शाबाश, अच्छे से समझना है इसको। आगे क्या लिखा हुआ है, स्वर, स्वर की बात करें तो आगे देखो स्वर लिखा हुआ है अपने पास ए लिखा हुआ है, ए से पहले देखो संख्या होनी चाहिए, ए से पहले क्या लिखा है फ्रेंड्स, टी लिखा हुआ है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, संख्या नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप आपका यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आगे बढ़ेंगे, ई लिखा हुआ है, ई स्वर है, ए ई आई ओ यू, ई स्वर है। ई से पहले क्या लिखा हुआ है, 6, 6 क्या है, संख्या है, वेरी गुड। ई के बाद में क्या लिखा हुआ है, एन, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन क्या है, व्यंजन है। इसने कंडीशन अपने को ये दी है कि इसके बाद में ना स्वर के बाद में, स्वर के बाद में कोई व्यंजन है नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो ई के बाद में एन व्यंजन है तो ये कंडीशन भी आपकी फॉलो नहीं होगी। आगे देखो यू लिखा हुआ है, अपन को स्वर पकड़ने हैं, सबसे कम चीजें होती है वो चेक कीजिए आप। स्वर से पहले 8 लिखा हुआ है, 8 क्या है, संख्या है। स्वर के बाद में एच लिखा हुआ है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, एक व्यंजन बनेगा और व्यंजन की कंडीशन है कि इसके बाद में कोई भी व्यंजन है नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये ग्रुप भी आपका नहीं। कितने जोड़े बनेंगे आपके, एक, तो आपका यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक होगा। आ रही है समझ में, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 4 तक पार्ट आप अच्छे से रिपीट करके देखिए, सारी की सारी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, कुछ ही मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो अपना एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इस टाइप का, फिर अपने आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या निम्नलिखित प्रश्न में दाएं छोर से 14वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, दाएं से 14वें के दाया छठा अक्षर अपने को निकालना है। दाया, दाया मतलब राइट साइड, कौन से, 14वें अक्षर, दाएं से 14वें अक्षर के दाया, के दाया, दाएं से 14वें अक्षर के दाया, के दाया कौन सा अक्षर, छठा अक्षर। तो देखो आपको अपनों ने एक बात सीखी है कि जब दाया दाया एक जैसा हो तो एक लाइन वाला चिन्ह क्या होता है, माइनस, माइनस का चिन्ह अपने यूज करेंगे तो दाया दाया क्या होगा, माइनस 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना होता है, 8, 8वां अक्षर निकालना है। 8वां अक्षर कहां से निकालना है, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, कहां से, बाएं छोर से, बाएं सॉरी दाएं छोर से, राइट साइड से, राइट साइड से दाई साइड से, कौन सा, 8वां, दाएं से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 6 आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आ रही है बात समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सभी को मेरी तरफ से थैंक्स, ऑल दी बेस्ट विशेष रहेगी मेरी तरफ से। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 4 पार्ट अच्छे से लगाइए, बार बार रिपीट कीजिए, अल्फाबेट के नंबर याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद अपने आगे नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे अपने डाइस, जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी 2-4 दिन के बाद में अपने उसमें शुरू करेंगे। सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से रिपीट करना और इस लिंक को, इस वीडियो को, प्रत्येक पार्ट को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जो भी बात आपको लगे वो अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए। ऑल दी बेस्ट, सबको मेरी तरफ से गुड लक, बाय।